सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदों जिनवरवसनेन जेन नेदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री समय सागर जी महाराज की। भावाश्व के अंतर्गत कल पंच मिथ्यात्व का वर्णन चला था। 5 प्रकार के मिथ्यात्व समझे थे: एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। आज हम समझेंगे अविरति। अविरति को आचार्यों ने 2 रूप में कहा है। अविरति को कहीं कहीं 5 भेद बताए हैं और कहीं कहीं 12 भेद बताए हैं। यहाँ पर अविरति के भेद 5 रूप से भी कहते हैं। अविरति क्या है? व्रति ना होना ही अविरति है, अर्थात 5 पापों से व्रत नहीं होना अविरति है। तो जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अविरति इस रूप से भी हो जाती हैं। समझ गए? और 12 अविरति कैसी हो जाती हैं? तो 12 अविरति के अंतर्गत 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 5 इंद्रिय वश में नहीं करना और 1 मन को वश में नहीं करना। तो 6 और 5 11 और 1 12, ऐसे भी 12 अविरति मिलती है। समझे ना? यहाँ पर 5 बताया है, लेकिन 12 अविरति भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझ गए? तो सबसे पहले यहाँ पर आया हिंसा अविरति। हिंसा अविरति किसे कहते हैं? प्रमत्ति योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जीवों का कि प्राणों का घात करना सो हिंसा अविरति कहलाता है। किसका योग? प्रमाद का योग। आप सीधे आए और बैठ गए, आपने परिमार्जन भी नहीं किया, बैठ गए, जीव मरे या ना मरे, ये प्रमाद है। क्या है ये? प्रमाद है। इससे जीव की हिंसा हुई। आपने पाटे को घसीटा, उठा के नहीं रखा, ये क्या हो गया? प्रमाद हो गया। समझ में ना? छोटी छोटी सी बातों में बहुत बड़ा बड़ा रहस्य होता है। तो प्रमाद के योग से जो भी प्राणियों का घात होगा वो हिंसा की कोटि में आता है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा का अर्थ होता है संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का, घात करने का भाव करना। जैसे मैं इसको मारूं, इस प्रकार का संकल्प करके किसी के प्राणों का घात करना सो क्या कहलाएगा? संकल्पी हिंसा कहलाएगी। समझ गए? आज वर्तमान में संकल्प हिंसा बहुत अधिक हो रही है। जिसके पास मोबाइल है और उसे कुछ ज्ञान नहीं है, वो संकल्प हिंसा प्रतिदिन करता रहता है। जैसे वीडियो गेम खेलना, जैसे पबजी खेलना, है ना, ये सब जो है ना, जिसमें मारने का भाव होता है, वो सब संकल्पी हिंसा में आता है। कौन सी हिंसा में आता? संकल्पी हिंसा में आता है। जैसे चिड़िया होती, उसको मारना, कोई पुरुष को मारना, भले वो साक्षात नहीं मार रहा, वो मोबाइल में आप चलाते हुए कर रहे हो, तो सब संकल्पी हिंसा में आएगा। जैसे किसी का पुतला जलाना, इस संकल्पी हिंसा में आएगा। चाहे नेता का जलाओ, चाहे रावण का जलाओ, चाहे किसी का जलाओ, पुतला जलाना, इसमें वो है, ये रावण है, ये फलाना है,
ऐसे उसमें कल्पना करके जो किया जाता है वह सब संकल्प हिंसा में आता है। दशहरा देखना संकल्प हिंसा में आता है, क्योंकि वहाँ पर जलाने का काम किया जाता है। ये कौन सी हिंसा है भाई? संकल्प हिंसा है। वीडियो गेम खेलना संकल्प हिंसा है। और सूक्ष्मता से पहुँचते हैं तो जैसे आपके वस्त्र रहते हैं, वस्त्र के ऊपर मोर का चित्र बना रहता है, आदमी का भी चित्र बना रहता है, पशु पक्षियों के चित्र बने रहते हैं, उनको भी कूटना, धोना, पटकना, ये भी हिंसा है। समझ गए? इसलिए कभी भी पशुओं के या पुरुषों के चित्र वाले वस्त्र कभी नहीं खरीदना चाहिए। रास्ते में रंगोली बनाना पशुओं की फिर मिटाना, ये भी ठीक नहीं माना जाता है। बाजार में साखर के जो पशुओं के वो बनते ना, मीठे गड़िया गुल्ला क्या बोलते हैं उसको आप लोग, संक्रांति के समय बनते हो, घोड़ा का आकार, मछली का आकार, ये सब इनका भक्षण करना, ये सब संकल्पी हिंसा में आता है। क्योंकि संकल्प रहता है ये चीज़ खा रहा है, ये चीज़ खा रहा है, ये संकल्प हिंसा में आ जाता है। और जो कीटनाशक दवाइयों का व्यापार है, व्यापार समझना, खेत में यूज करना अलग चीज़ है, व्यापार करना अलग चीज़ है। वो विरोधी में आएगा, उसमें आएगा, उद्योगी में आएगा। यदि आप खेत में डाल रहे हो तो वो अपने खेत में, तो वो कहलाएगा आपका उद्योगी हिंसा। लेकिन यदि इसका व्यापार करते हो तो संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा? संकल्पी हिंसा। यदि ऐसे व्यक्ति जो कीटनाशक दवाइयाँ, एवर्शय की दवाइयाँ आदि बेचते हैं, उनके यहाँ आहार का निषेध किया गया, उनके यहाँ साधु आहार करने ना जाएं, क्योंकि संकल्प हिंसा कर रहे हैं। चमड़े का व्यापार करना इस संकल्प हिंसा में आएगा। सुन रहे हैं आप लोग? ये सब जो सौंदर्य प्रसाधन हैं जितने भी, और उसमें कहीं ना कहीं फेट है, एनिमल से निर्मित हुआ है, वो उसके कलेवर से, शरीर से, अवयव से, ये सब संकल्पी हिंसा है। महिलाओं को भी समझने की आवश्यकता है। मेकअप बॉक्स जो है वो संकल्पी हिंसा का बाबा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ शुद्ध साफ नज़र नहीं आती। समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं हम हिंसा नहीं कर रहे, नहीं, आप हिंसा कर रहे हैं। यदि आप खून वाली लिपस्टिक लगाते हैं, नाखून फलस लगाते हैं, तो संसार में जितने जीव उस उद्देश्य से मारे जा रहे हैं, उन सब का पाप ग्रस्त को लग रहा है। उसके घर में कोई भी सदस्य लगा रहा है तो उनके परिवार के सदस्यों को अनुमोदना का पाप लग रहा है। जो खरीद के दे रहा है उसको भी पाप लग रहा है, क्योंकि कमा कौन रहा है? पिता। ये जो भी कमा रहा है उसका पैसा किसके में जा रहा है? सुन रहे ना? इसलिए तो कह रहा हूँ कि समझे इस बात के लिए। जो आप लोग ये साबुन आदि हैं, क्रीम आदि हैं, वो सब भी इस प्रकार की हैं, फेट मिला हुआ है उसमें, है ना। चाहे वो पिज्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, खाने की चीज़ें भी जिसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है। सुने आप लोग? ये सब गाय का मांस मिला हुआ, ये सारी चीज़ें संकल्प हिंसा के अंतर्गत हैं। समझ आ रहा है? इनसे बचो। इतना तक कि फोटो को फाड़ना, क्रोध में किसी की फ़ोटो फाड़ देना, फ़ोटो पर क्रॉस लगा देना, उसको विकृत कर देना, उसकी मूछ बना देना, फ़ोटो की ऐसा कर देना, वो कर, ये सब विकृत करना भी संकल्पी हिंसा में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस हिंसा से बचने का प्रयास करो। ग्रस्त किसी हिंसा से बचे या ना बचे, संकल्प हिंसा से अवश्य बचना चाहिए, तभी वह ग्रस्त है। संकल्प पूर्वक पाप का त्याग नहीं करता है तो वह कभी भी ग्रस्त कहलाने के योग्य नहीं है। इसी संकल्प हिंसा, आपके बच्चों को वीडियो गेम आदि खेलने को पूरा मना करो, जिसमें चिड़िया को मारना, पुरुष को मारना, पीछा करना, दुशुम दुशुम चलना, ये सब क्या है? संकल्प हिंसा में है। इस संकल्प हिंसा से बचो जितना बन सके। इसलिए बच्चों को मोबाइल तो दो, पर सावधानी रखो, देखो कहीं वह नरक निरोध का बंद तो नहीं कर रहा है। बच्ची के हाथ में मोबाइल देना नरक की सामग्री देना है। यदि आप उसे सही गाइडेंस नहीं देते हैं तो मोबाइल तो दो, और उसे क्या दिखाना, क्या बताना। यदि वह ऐसे इस प्रकार का वीडियो गेम खेलता है, इस प्रकार की संकल्पी हिंसा के गेम खेलता है, तो समझो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप।
वो तो कर ही रहा है, आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको ऐसा मोबाइल दे दिया जिसमें एक आदमी बंदूक चला रहा है, दूसरे को मार रहा है। ऐसा होता ना, बहुत सारे गेम होते हैं। ये सब बच्चे देखते हैं तो संकल्पी हिंसा है, और आप उसके क्या हैं, समर्थक हैं, तो आप भी पाप का बंद कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल देने से पहले पूछो, बेटा तुम देखोगे क्या, कौन सा कार्टून देखोगे। जिस बच्चे को ज़्यादा कार्टून देखने की आदत हो ना, तो आईने के सामने खड़ा कर देना, कहना देखो इसमें कार्टून, तो उससे अच्छा और कोई कार्टून नहीं नजर आता है। तो जीवों को मारना, सताना ये कहीं तक उचित नहीं है। चाहे वह तो मोबाइल के माध्यम से करो, चाहे मन के माध्यम से करो, कैसी हो, मैं इसको मारूंगा, भले नहीं मार पाते, पाप का बंध होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, शंभु रवण समुद्र में महामत्स्य होता है, राघव मत्स्य और तंदुल मत्स्य होता है। तंदुल मत्स्य वो होता है जो बड़े महामत्स्य के कान में रहता है, और कान में रहते हुए कुछ नहीं खाता। तंदुल माने चावल, अक्की, चावल के बराबर उसका आकार होता है, उसके अंदर बैठा बैठा मल खाता रहता है कान का। एक भी मछली नहीं खाता वो, बस जो मुंह फाड़ करके महामत्स्य बैठा रहता है, उसके मुख फड़ा रहता है, उसके आर पार साइडों साइड मछलियाँ भागती रहती हैं, तो बैठा बैठा सोचता है, उसका मन होता है, बस जब सब नाराज सहनन होता है उसके अंदर, और वो सोचता है कि ये मछलियाँ मेरे पास होती तो एक भी नहीं छोड़ता मैं। ऐसा भाव मात्र करने से, बज्जब सब नाराज सहनन होने से वह तंदुल मछली एक भी मछली नहीं खाता, और कहाँ चला जाता, सप्तम नरक चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये है रौद्र परिणाम, ये है संकल्पी हिंसा का दोष। मात्र मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भाव करना ही संकल्पी हिंसा है। और यह कहाँ ले जाता है? स्वर्ग, नरक ले जाता है। इसलिए बच्चों को नरक से बचाना चाहते हो तो मोबाइल देने से पहले बच्चों को सावधानी रखो। बेटा तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। उसे समझाओ ये खेल नहीं है, ये पापों का खेल है। इसलिए ऐसे खेल से बच्चों को बचाने का प्रयास करो। मैं इसको मारूं, इस प्रकार का संकल्प करके जीव हिंसा का करना या जीवों का घात करना, यह संकल्प हिंसा। उसमें संकल्प हो गया मारने का विचार हो गया। अब जीव मरे या ना मरे तो अभी आपको पाप का बंध तो होगा ही होगा। देखिएगा, जैसे एक व्यक्ति बंदूक चलाना सीख रहा है, ठीक है, और बीच में कोई आ जाता है, उसको बंदूक लग जाती है, वो मर जाता है, तो कोर्ट में उसको आजीवन कारावास नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे मारने का नहीं था, वह मात्र चला रहा था, बीच में कोई व्यक्ति आ गया। ऐसे कर्म सिद्धांत भी है ना, समझ में। अब लेकिन किसी ने किसी को गोली मारी, बंदूक चलाई, वह बच गया, फिर भी उस पर केस चलेगा और आजीवन कारावास हो सकता। क्यों? क्योंकि तूने मारने का प्रयास किया, वो बच गया, वो मर भी गया, पर तूने मारने का भाव नहीं था, इसलिए जेल में भी क्या है, छूट है। क्यों है? ऐसी कर्म सिद्धांत है। तो किसी जीव को मारना नहीं चाह रहे, मर गया, वो आपको उद्योग के माध्यम से मरा, विरोध के माध्यम से मरा, आरंभ के माध्यम से मरा, तो उतना पाप नहीं है जितना संकल्प आपने कर लिया, संकल्प हिंसा का भाव कर लिया। भले वो जीव मरे या ना मरे, लेकिन आपको पाप का बंध तो होगा, अधिक पाप का बंध होगा। समझ में आ रहा है आपके लिए? नहीं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने के भाव नहीं करें, कभी मन में विचार न करें। समझ गए? अब आगे चलते हैं। आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा आप छोड़ नहीं सकते घर में रहते हुए, क्योंकि आपको भोजन बनाना पड़ेगा। भोजन बनाने, झाड़ू लगाने, जल गालन आदि क्रिया करना, ये सारी क्रियाएं, आग जलाना आदि जो क्रियाएं करते हैं, इसमें प्राणियों का घात होता है, उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। कौन सी हिंसा कहते हैं? आरंभी हिंसा कहते हैं। आप घर में रहते हुए गृह के कार्य आपको करना ही पड़ेंगे। झाड़ू, पोछा, बुहारी सब करते नहीं करते, ये सब हिंसा है। लेकिन क्या है? कौन सी हिंसा है? आरंभी हिंसा। फिर आता उद्योगी हिंसा। धन आदि की प्राप्ति के लिए व्यापार करना, नौकरी करना,
खेती करना, इनसे जो प्राणियों का घात होता है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। कौन सी हिंसा कहते हैं? उद्योगी हिंसा कहते हैं। ये मत समझो कि हम व्यापार कर रहे तो हिंसा नहीं होगी, खेती में ज़्यादा होगी या फिर नौकरी में बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। नौकरी में भी बहुत बड़ी बड़ी हिंसा होती है, समझ गए? ऐसा मत समझना कि हम नौकरी कर रहे तो हिंसा नहीं होती, सब जगह हिंसा होती है। व्यापार करो तो, खेती करो तो, नौकरी करो तो, सब में हिंसा है, क्योंकि उद्योग है। आजीविका का निर्वाह करने के लिए गृहस्थ को इस प्रकार की हिंसा करना ही पड़ती है, उसके बिना वह रह ही नहीं सकता। तो उद्योगी हिंसा उसके पास रहती है। हाँ, इतना ध्यान रखो, उद्योगी हिंसा तो हो पर हिंसा का उद्योग ना हो। क्या समझे? उद्योगी हिंसा तो क्षम्य है, पर हिंसा का उद्योग व्यापार नहीं। जैसे चमड़ा बेचने लगो, बेल्ट पर्स बेचने लगो, चमड़े के जूते बेचने लगो, ये क्षम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंसा तो हो, व्यापार है, पर व्यापार ऐसा नहीं हो हिंसा का ही व्यापार हो, उससे बचने का प्रयास करो। समझ रहे ना? हाँ, जैसे फटाके का व्यापार है, फटाका क्या है? हिंसा ही तो है, सीधा सीधा जीवों का घात होता है। तो आप हिंसा का व्यापार ना करें। समझ आ रहा है आपको? हाँ, यदि आपके व्यापार में थोड़ी हिंसा होती है, वो आप ग्रस्त हैं, इसलिए आपके लिए वो क्षम्य है। फिर भी दोष तो लगेगा, ऐसा मत समझना आपको कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन संकल्प हिंसा जैसा नहीं होगा। फिर आता है विरोधी हिंसा। विरोधी का अर्थ होता है न्याय नीति आदि के लिए युद्ध आदि करते समय जो प्राणियों का घात होता है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे कोई आपके धर्म पर आक्रमण कर रहा है, आपके परिवार को कोई कष्ट देने आ रहा है, तो उसके विरोध करना, उससे लड़ाई करना, उसमें उसका घात हो जाए, तो ये संकल्प हिंसा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आपको मारने आया था, आपके परिवार के कोई कष्ट देने आया था, आपके धर्म पर आक्रमण करने आया था, इसलिए आपने उसको क्या किया है? विरोध किया है। उस विरोध में यदि जीव मर जाता है तो विरोधी हिंसा कहलाएगी, संकल्प ही नहीं कहलाएगी। समझ गए? तो आपकी न्याय नीति आदि के साथ साथ या नीति के लिए, चलाने के लिए, राज संचालन के लिए, परिवार के लिए, जो आपको सामने वाला आपसे युद्ध कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसका विरोध करना, ये कहलाती है विरोधी हिंसा। तो ये विरोधी हिंसा भी साधक के लिए त्याग नहीं हो पाता है। फिर आता है इसके बाद, ये 4 प्रकार की हिंसा हो गई। कौन कौन सी हो गई? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है ना? तो इन 4 प्रकार की हिंसा में आपका संकल्प किसका हो जाना चाहिए? संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। मैं संकल्प पूर्वक क्या नहीं करूँगा? हिंसा नहीं करूँगा। अब देखिए, मैंने एक बार विचार किया, आप लोग भी विचार करना। तीर्थंकर प्रकृति के बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। ठीक है ना? उसमें क्या है? निरतिचार पूर्वक व्रत और शील का पालन करना। अब चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसके पास तो कोई व्रत ही नहीं है, शील ही नहीं है, फिर निरतिचार कैसे है ही नहीं तो कैसे पालन करेगा? तो ये भी व्रत होते हैं। कौन से? संकल्प हिंसा आदि का त्याग करना, अष्टमी चतुर्दशी आदि को हिंसा का त्याग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है? ये भी संकल्प होते हैं, ये भी व्रत कहलाते हैं। भले व्रती नहीं हो, फिर भी आपके आजीवन है तो ये भी व्रत कहलाते हैं। भले आप 2 प्रतिमाधारी ना बनो, भले आपका पंचमूल स्थान ना हो, फिर भी ये व्रत के नियम के रूप में आते हैं। समझ रहे हैं? इतना त्याग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये विरोधी, उद्योगी, आरंभी हिंसा कम से कम करो, लेकिन संकल्प हिंसा का आजीवन त्याग करो। इन हिंसाओं का त्याग जिसका कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा ये बताओ, मोबाइल पर गेम खेलने का क्या प्रयोजन है? उसके बिना चलेगा नहीं क्या? क्या प्रयोजन है उससे? पाप का ही बंद होता है। और भी तो गेम्स होंगी ना जिसमें हिंसा नहीं होगी। बहुत सारी पहेलियाँ होंगी, बहुत सारी जैन दर्शन के नॉलेज में होंगी, आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों को संस्कार डालो मोबाइल देने से पहले, बेटा ऐसा नहीं ऐसा देखो, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि बच्चों को जैसे बचपन संस्कार होंगे वैसे जीवन भर चलते हैं। आप जैसी संगति में रखोगे वैसी संगति में आ जाएंगे। जो गलत बच्चे गलत देखते होंगे उनकी गलत देखना शुरू कर देंगे, वो गलत खेलना शुरू कर देंगे। इसलिए बच्चों को मोबाइल
देने के लिए मैं हाँ तो नहीं कह रहा हूँ, पर यदि आप देते हो तो आपको ये सावधानी रखना है, हमारे बच्चे कहीं संकल्प हिंसा की ओर तो नहीं जा रहे, बेकारी भावों की ओर तो नहीं जा रहे, कहीं पाप की ओर तो नहीं जा रहे, कहीं वासना की ओर तो नहीं जा रहे। ये ध्यान रखोगे तभी आप सही मायने में माता पिता कहलाने के योग्य हो और बच्चों को पाप से बचा सकते हो। फिर आता है, अब मैं उसको जानता नहीं क्या कहलाता है वो, शतरंज शतरंज शतरंज, हाँ उसको मारना ही तो कहलाएगा वो, इसको मारा उसको मारा। हाँ यदि उसमें मारने का भाव है, घोड़ा मार दिया ये मार दिया है ना, हाँ तो वो फिर वो तो उसी में आएगा संकल्प में। हाँ? अभी ये जो सभी किसानों का गांव है, हाँ हर एक किसान किसी न संघ संस्था में मेंबर रहता है। हाँ रहता है, संस्था में कीटनाशक की व्यापार होती है। बिल्कुल इसका बिल्कुल बिल्कुल। यदि किसी संस्था में हो आप, कीटनाशक का व्यापार हो रहा है तो आप उसका समर्थन तो कर रहे हैं, आपको हिंसा तो लगेगा, अनुमोदना का पाप तो लगेगा आपको, सीधी सी बात है। अनुमोदना के पाप से आप नहीं बच सकते। इसलिए तो वृत्तियों को कहा है कि संस्थाओं से दूर हटो, किसी भी संस्था में मत रहो, संस्थाओं से इस्तीफा दो, आत्मकल्याण लो। प्रतिमाधारी भी और पद पर भी हैं, वो भी अच्छा नहीं, कि जब आप परिग्रह परिमाण बना के बैठे हो तो संस्था में कितना परिग्रह होगा, सोचो कितना पाप होता होगा। आप समर्थक नहीं हो क्या उसके? इसलिए प्रतिमाएं लेने से पहले संस्थाओं से क्या दे दो, विराम ले लो, इस्तीफा ले लो। आपको पता नहीं होगा, बताता हूँ, आपने बर्णे जी का नाम सुना होगा, जिनेंद्र बर्णे, हाँ क्षुल्लक जिनेंद्र बर्णे जी, जिन्होंने सिद्धांत कोश लिखे हुए है ना। तो जिन सिद्धांत भाग देखे आपने, इतने मोटे मोटे, उन्हें कितना स्वाध्याय होगा। वो ईश्वरी में आचार्य भगवान के पास पहुँचे संलेखना लेने के लिए, तो आचार्य ने ये कहा, देखो वृत्ति बनना है, संलेखना लेना है, सारी संस्थाओं से इस्तीफा दो। क्या दो? इस्तीफा दो, कोई संस्था के पद पर नहीं रहना। उन्होंने कहा ठीक महाराज जी। जब उन्होंने सब संस्थाओं से अपना त्याग पत्र दिया, फिर आचार्य ने उनको स्वीकार किया। मेरी दीक्षा हो रही थी उस समय, आचार्य ने कहा था, मैं एक दो संस्था का काम करता था, तो आचार्य ने कहा उसमें आपका कोई नाम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं आचार्य, यदि हो तो उसको अलग कर दो, क्योंकि वृत्ति बनने जा रहे हो। क्या बनने जा रहे हैं? अब किसी संस्था से आपका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, किसी के सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री आदि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? उस समय जब दिगंबर जैन युवक संघ का संगठन हुआ था, उस समय मैं शिरपुर में था, महाराष्ट्र, तो वहाँ पर मुझे लोगों ने मंत्री बनाया था। कहाँ का? महाराष्ट्र का, उसका युवक संघ का। तो उस समय मैंने कहा इतना है, तो आचार्य ने उसका त्याग करो। मैंने कहा आज से ही त्याग है। समझ में? कोई भी पद लेकर के वृत्ति नहीं बना जाता। क्यों? क्योंकि उस संस्था में जो होगा, समझ रहे हैं आप, फिर उसमें आप, उसके पाप लगेगा आपको। जैसे अभी यहाँ पर अध्यक्ष मंत्री हैं, अब यहाँ पर कितना पानी गिर रहा है, टंकी रहती ना ऊपर संस्थाओं में, तो कितना पानी गिर रहा है, वेस्टेज जा रहा है, वो सब संस्था के लोगों को पाप का बंध होगा। क्या होगा? जितने भी सदस्य, 5 हों, 7 हों, 8 हों, जितना भी उसमें पाप हो रहा है वो सब उनके मत्थे जाएगा। एक, अब उन्होंने बात कही तो बता देता हूँ। एक गांव में था, एक गांव में एक व्यक्तिगत मंदिर था, और व्यक्तिगत मंदिर था तो उनकी परिवार में जो भी सदस्य होता था वो 60 वर्ष से ऊपर नहीं जीता था। कितने वर्ष? 60 वर्ष। आया तो दादाजी गए, पिताजी गए, बेटा जी गए, और उनको घबराहट होने लगी कि 60 वर्ष ऊपर पार क्यों नहीं होते। उनको समझाया, तुमने व्यक्तिगत मंदिर बना रखा है। क्या बना रखा है? व्यक्ति, उसकी कोई कमेटी नहीं है, सारा आय व्यय आपके पास है, समाज के पास कुछ भी नहीं है, किसी कोई जानकारी नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कहाँ कैसा होता है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करें? हमने कहा इस मंदिर को समाज के नाम कर दो। क्यों? जिसमें जो कुछ ही दोष होगा, पाप होगा, वो सब बढ़ जाएगा। हाँ सीधी सी बात है, वरना कितने, जितने सदस्य ना उतने के पास रहेगा। आए समझ में? इसलिए कम से कम 21 तो होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि वो बढ़ जाएगा, वरना वो कहाँ आएगा आपके पास।
कहीं पैर काम नहीं करेगा, कहीं दिमाग काम नहीं करेगा, कहीं पत्नी नहीं सुनेगी, कहीं अस्वस्थता रहेगी, कहीं तंगी बनी, कुछ ना कुछ परेशानी आपके घर में बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा पाप आपके पास जाएगा। समझ में आ रहा है? इस बात को समझने का प्रयास करो। ये कोई आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संस्था छोड़ दो, आप सामाजिक कार्य छोड़ दो, पर अपना हित भी तो करो। क्या करो? अपना हित भी तो करो। अपना हित कैसे किया जाता है इसको समझने का प्रयास करो। ये सब हित हमने बहुत कर लिया, जीवन भर हित किया, अब किसका हित करो? अपना हित करो। यदि आपकी उम्र 50 की हो गई है तो अपने हित में लग जाओ। समाज का हित समाज जाने, अपना काम जाने, उनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। क्यों? क्योंकि इसमें दोष लगते हैं। हाँ, समझाओ उनसे, ये गलती हो रही, ये गलती ठीक करो, ऐसा करो, ऐसा करो। समझाना अलग है और उसमें अपन रहना, रह करके करना अलग चीज़ है। सुने आप लोग, पूरा दोष लगता है पूरी चीज़। एक उदाहरण मिलता है, एक राजा की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी, लगातार राजा की संपत्ति कम होना, राजकोष कम होते जाना। पूछा तुमने क्या किया? बोले हम तो हमेशा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान देने वालों की संपत्ति क्यों कम हो रही? तो अवधिगानी मुनिराज आए तो उन्होंने कहा तुम्हारी रानी ने एक मछुआरे को पैसे दिए। किसको दिए? उस मछुआरे ने पैसे, मछुआरा समझते मछली पकड़ने वाला, उसको पैसा दिया, उसने जाल खरीदा। उस पैसे का क्या खरीदा? और जाल से जितनी मछली खरीदता है, मारता है, और पूरी हिंसा का पाप किसको लगता है? पूरे राजा के आ रहा है। इसी धन की हानि होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही? धन की हानि। थोड़ा इतिहास पढ़ो, थोड़ी स्वाध्याय करो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि संस्था में रहना कितना सरल है और कितना कठिन है। कैसा कैसा पाप का बंद होता है, कैसा कैसा। महाराज जी, हमारी पिताजी ने तो 50 साल समाज की सेवा की, धर्म किया, पर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ महाराज। क्यों नहीं हुआ? मायना समझ रहे हैं आप? क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सब कुछ चीज़ें समझने की, देखने की, जानने की बहुत आवश्यकता है। हमें कैसे सावधानी रखना, किस रूप में रखना। संस्था में रहना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक समय तक उस संस्था का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कि उसमें क्या हो रहा है गतिविधि, यदि आपको लगता है गलत हो रहा है, आप तत्काल उससे ऊपर हट जाइएगा, अलग हट जाइएगा। अब मैं मंच पर कैसे बोलूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। MP में ऐसा हुआ, एक मुख्यमंत्री आए, है ना। जब वो मुख्यमंत्री आए तो आचार्य भगवान के चरणों में आए दर्शन करने के लिए। तो उस समय आंगनवाड़ी चलती ना, आंगनवाड़ी, उसमें अंडा का प्रस्ताव रखा जा रहा था कि आंगनवाड़ी में अंडा देना चाहिए भोजन में। तो आचार्य ने उनको कहा, आप तो मुख्यमंत्री हैं, इसे आप मना करिएगा। पर वो स्वयं, उन्होंने, अब खाता कि नहीं खाता भगवान जाने, पर कुछ ना कुछ तो होगा कमजोरी, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया और 1 महीने में उसकी सरकार गिर गई। उसे किसी न किसी कारण बस इस्तीफा ही देना पड़ा। फिर दूसरा जो आचार्य से कहता था, आचार्य से हम कभी आंगनवाड़ी में अंडा वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे, वो बिना इलेक्शन लड़ी और मंत्री बन गया। बस समझ रहे हैं क्या? पाप का उदय ऐसा आता है। एक विधायक था विधायक, अब समझ रहे ना, पुण्य तो होगा तब तो विधायक बना। उसकी पत्नी ने एक बार एवर्शन कराया, उसको बच्चा चाहिए था, बच्ची, उन्होंने परीक्षण किया, लिंग परीक्षण होता है आजकल, उसने क्या करवा दिया? एवर्शन करा दिया। तो हमें मालूम पड़ा, वो हमारे पास दर्शन करने आए, हमने उसको समझाया, उसको भी समझाया, जैन नहीं थे, उनको समझाया, उनकी पत्नी को समझाया, देखो इतने बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास, इतने नौकर चाकर हैं, यदि आपके पास एक बेटी बेटा हो जाते हैं ज़्यादा तो क्या बाधा होती है? बोलो ना, कहीं ना कहीं उसका पालन पोषण हो जाएगा। अवर्षण क्यों कराते हो? नहीं कराना चाहिए, हमने सुना है आपने एक बार कराया है। बोले अब नहीं कराएंगे, लेकिन पुनः उन्होंने परीक्षण कराया तो फिर उनको बच्ची पहले थी, फिर बच्ची बताई, तो अवर्षण कराने के लिए गाड़ी में बैठ करके जा रही थी। मना किया मैंने, समझाया, नहीं माने। तो वहाँ जो एक एरिया है, जैसे तुम्हारे यहाँ एरिया ना गन्ने की खेती होती है, वहाँ भी गन्ना होता है। तो दिसंबर के लगभग, जनवरी के लगभग गन्ना कटता है। तो वो गाड़ी से जा रहे थे तो सामने ट्राली में, ट्रैक्टर ट्राली में गन्ना भरा हुआ था। तो इनका जो साइड जैसी निकली हो तो एक गन्ना
एक जो नकुला साइड थी वो आकर के उसकी गाड़ी में टकराने का उसकी आंख में सीधी घुस गई, पूरा का पूरा आंख चली गई, हाथ चला गया। तो किसको मारने जा रहे हो? जीव को मारना। उसका परिणाम अभी आपको देखने में, मना करने के बाद भी नहीं माने तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। सुन रहे हो? ये मैंने देखा है। संकल्प हिंसा का पाप जी दिख रहा है, सामने दिख रहा है, मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कोड़ी, दुखी, ये सारे जो परिणाम हैं ये सब उसी के संकल्प हिंसा करने की, क्योंकि अपने पेट में आए जीव को मार डालना ये संकल्प हिंसा नहीं तो क्या है? अवर्षण कराना, इसकी दवाइयाँ बेचना, मेडिकल वालों को समझा देना अवर्षण की दवाइयाँ नहीं, और 10-25 हज़ार के लोग में ये संकल्प हिंसा मत करो, नरक निरोध के पात्र मत बनो। समझ गए? तो ये सब संकल्प हिंसा में आता है। अब चलिएगा, आपने विषय रखा था तो मैंने उसका खुलासा कर दिया। अब दूसरी आवृत्ति आती है असत्य। प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या वचन बोलना असत्य आवृत्ति है। समझ गए? क्या करना? प्रमाद के योग से जीवों को दुख का दायक और मिथ्या वचन बोलना, दुख भी पहुँचे और मिथ्या ही वचन हो, उसका नाम है असत्य आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है? असत्य। ठीक है, क्योंकि ग्रस्त की बात ये कहा जा रहा है, ग्रस्त जो है कम से कम इस चीज़ से तो बचे जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, ऐसा सत्य ना बोले और ऐसा झूठ भी ना बोले दूसरे विपत्ति आ जाए, केस चलाना, विपत्ति लाना, ये सब असत्य है। सत्य होते हुए भी दूसरों को कष्ट पहुँच रहा है, ऐसे कार्य करना भी असत्य की कोटि में आता है। किसी कोटि में आता है? क्योंकि दूसरे विपत्ति आ रही है, दूसरों को कष्ट हो रहा है, ऐसा भी आचार्यों ने असत्य ही कहा है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, लेकिन किसी को कष्ट दूर हो रहा है, कष्ट दूर आ रहा है, ऐसा असत्य भी सत्य है। किसी कष्ट दूर हो रहा है, किसी के प्राण बच रहे हैं, ऐसा झूठ भी बोल दोगे तो ये क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। और किसी की जान जा रही है, किसी की जिंदगी समाप्त हो रही है, किसी के प्राणों का घात हो रहा है, विपत्ति आ रही है, ऐसा सत्य भी झूठ है। क्योंकि मुख्य चीज़ है अहिंसा। क्या चीज़ है? मुख्य अहिंसा का पालन करने के लिए ये सारे के सारे व्रत होते हैं, और अहिंसा नहीं है तो बाकी व्रत कोई काम के नहीं। आचार्य के पास कोई व्यक्ति जाता है 2 प्रतिमा लेने, तो आचार्य सबसे पहले कहते हैं आपका कुएं का पानी का संकल्प है क्या? क्यों? मुख्य तो अहिंसा है। यदि आपकी अहिंसा नहीं पलती तो बाकी के व्रत नहीं पलते आपके। असत्य क्यों नहीं बोलना? हिंसा ना हो जाए। झूठ क्यों नहीं बोलना? झूठ ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। चोरी क्यों नहीं करना? हिंसा ना हो जाए। परिग्रह क्यों नहीं रखना? हिंसा ना हो जाए। कुशील क्यों नहीं करना? हिंसा ना हो जाए। मुख्य तो क्या है? अहिंसा धर्म है। याद रखो, अहिंसा धर्म खेती है, खेती सेतरी, ठीक है ना। और जो बाड़ी है, बाड़ी समझते, जो बाउंड्री वाल खड़ी करते हो, ये बाकी व्रत है। बाकी व्रत किस काम के? जब खेती नहीं है तो। बाउंड्री वाल किस काम के? जब खेती नहीं है तो। खेती है तो बाउंड्री वाल काम की है। अहिंसा है तो बाकी के 4 व्रत काम के हैं, और अहिंसा नहीं है तो 4 व्रत कोई काम के। समझ रहे हैं? आया समझ में आपको? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कुएं का पानी क्यों? आचार्य विद्यासागर के संग में जिद क्यों है कुएं के पानी की? कुएं के पानी की जिद नहीं है, बेलछाने की जिद है। जिस स्रोत से जीव निकालो उसी स्रोत में जीव जाना चाहिए, तब आपका अहिंसा धर्म पलता है। समझ में आया ना? जैसे आपने बरसात का पानी इकट्ठा किया, उससे पानी निकाला, जीव उसी में भेज दिए, ये भी अहिंसा है। क्या है? ये भी अहिंसा है। लेकिन नल का पानी, उसमें तो कहीं से जीव निकालो, कहीं डालो, कहाँ डालोगे जीव? टोटी में डालोगे क्या? और जब बोरिंग से पानी निकालोगे आप, बोरिंग से, तो प्रेशर से पहले जीव मर जाएंगे, उसमें प्रेशर से पानी आएगा। तो अब तुम चाहे बोरिंग का लो चाहे नल का लो, बात तो एक ही है, जीव हिंसा से नहीं बचे आप। कुछ लोग नहीं, हमारे बोरिंग का पानी लेते हैं हम, नल का नहीं लेते, तो जीव हिंसा से कहाँ बच रहे हैं आप? बोरिंग के पानी में भी पानी शुद्ध आ रहा है, गटर से नाली नहीं आ रही, ठीक मैंने मान लिया, लेकिन आपका सीधा सीधा स्रोत आ रहा है, पर जो प्रेशर से होगा उसका क्या होगा? जीव तो वहीं मर जाएंगे बोरिंग के पानी से भी। तो इसलिए सबसे शुद्ध अहिंसक पानी यदि कुएं तो कुएं का पानी, वावी, ठीक है ना, उसी का पानी लो आप।
और कोई पानी आपके लिए अहिंसा नहीं। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, जिस देश में संतों की वाणी और कुएं के पानी का पान किया जाता है वहीं अहिंसा धर्म पलता है। कुएं का पानी, संतों की वाणी अहिंसा सिखाती है। एक बहुत बड़ा हमारा लेख है, कभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो भी बहुत, जैसे पंछी के पन है ना, ऐसे भी समझाने में बहुत टाइम लगेगा, समझ गए ना। और नल का पानी और टीवी चैनल की वाणी, ये दोनों हिंसा की ओर ले जाती है। टीवी चैनल की वाणी है ना, और नल का पानी, ये हमें हिंसा की ओर ले जाती है, और संतों की वाणी और कुएं का पानी हमें अहिंसा की ओर ले जाती है। इस पर हमारा चिंतन है, अभी चिंतन का समय नहीं है। हाँ, तो ये असत्य की बात चल रही थी ना। अब अति चोरी आवृत्ति, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। क्या है? बिना दी हुई वस्तु को लेना भी चोरी है। जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना भी चोरी है। और कोई नहीं चाह रहा फिर भी हम जबरदस्ती टिके हुए हैं संस्था में, ये भी चोरी है। नहीं चाहते हुए भी आप जबरदस्ती करना चाहते हो, ये भी चोरी है। और मैं आपको जबरदस्ती ठोकूं नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये भी आपके विचारों के लिए हनन है, इसमें भी हिंसा है। समझ आ रहा है आपको? मोटे तौर से समझो, माते ऐसा मत समझो हमने किसी की वस्तु ले ली तो ही चोरी है। जैसे रास्ते में आप चले जा रहे हैं, आपको पैसा मिला, रुपया मिला, आपके भाव नहीं है उठाने के, आपने उससे उठा करके हम गुल्लक में डाल दें तो भी चोरी का दोष लगेगा। क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी के पास पहुंचाओ, और नहीं पहुंचा सकते हो तो वहीं पड़ी रहने दो। महाराज दूसरा उठा ले जाएगा तो तुम तो चोरी से बच जाओगे ना। दूसरे की व्यवस्था है, ये क्यों सोचते, तुम इतनी चिंता क्यों है? पड़ा है पड़ा रहने दो। यदि आप उठाते हो उसको, यदि आपको मालूम है यहाँ कोई चीज़ पड़ी है, आपने उठा करके दे दी, भाई बोल दो माइक पर ये किसी की चीज़ गिर गई, कोई बात नहीं, पर आप गुल्लक में नहीं डाल सकते, आप वहीं रख दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। जिसको ले जाना उसकी बात है, पर हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे। मात्र सरकारी कुआं और सरकार की मिट्टी को छोड़कर आप कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। समझ गए? मिट्टी और पानी को छोड़ करके अणुवृत्ति और कोई चीज़ नहीं ले सकता। समझ रहे? लेता है तो चोरी का दोष लगता है। एक संस्मरण है, अब बाद में सुनाएंगे कभी, है ना। चलो, आचस्य का संस्मरण है, सुनाई दूँ। तो आचस्य कितने महान आचौर्य महाव्रत के पालक थे। एक बार बहोरी वन के क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी। उस समय ये खाल था, इससे थोड़ा छोटा होगा, उसमें 3-4 चौके लगते थे, 1 2 3 ऐसा 4, यहाँ से गेट था। तो आचस्य की आहारचर्या हो रही थी। बाद में मेरा पड़गान हुआ तो मेरा भी बाजू में ही आचस्य ऐसे आहार कर रहे हैं, बाजू में मैं भी आहार के लिए पहुँचा। वहाँ बहुत भीड़ थी, मैं खड़ा हो गया तो आचस्य ने अपनी अंजलि रोक ली। महाराज को बैठा लो पहले, क्या बोलते हैं। तो हमने कहा नहीं आचस्य, आप तो इशारे से, मैंने भी कहा आप तो चलने दो, मैं बैठ गया। आचस्य को आप बोलता ना, मैं बैठा रहा। आचस्य को उठो 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 उठो। हाँ, मतलब आहारचर्या शुरू हो गई, आहार हो गया। आचस्य का तो कितना टाइम लगता है, 48 मिनट के भीतर ही आहार हो जाते हैं। और आचस्य चले गए। अब श्रावकों ने क्या किया, कमंडल दोनों बराबर से थे एक से, तो उन्होंने हमारा कमंडल आचस्य के साथ चल दिया, वो उनका कमंडल हमारे पास छूट गया उन्हें, है ना। आप पहुंच गए, पर आचस्य ने उपयोग नहीं किया कमंडल का। हमने भी सोचा आचस्य का कमंडल हमें मिल गया, अपन उपयोग करो, बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति। पर आचस्य ने कमंडल का उपयोग नहीं किया। ईर्यापद भक्ति हुई, प्रत्याख्यान हुआ। उसके बाद आचस्य बोलते, क्यों कुंथु, तुम्हारा कमंडल कहाँ है? हमने कहा आपके पास। और हमारा कहाँ है? हमने कहा हमारे पास। बोले लाओ, मुझे उपयोग करना है। हमने कहा आप वही उपयोग कर लो ना। तो आचस्य नहीं, चोरी का दोष लगेगा। क्या कहा? चोरी का दोष लगेगा। हमने कहा काय का चोरी का दोष, हम आपके हैं तो हमारा क्या कमंडल आपका नहीं होगा? बोले ना, हमारा कोई कमंडल है ना कोई मंडल है, मैं तो अकेला हूँ। समझ में आया ना? बिना पूछे
जबकि अपना है सब कुछ, बिना पूछे हम कमंडल का भी उपयोग नहीं करेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? एक दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले लेते, बोलो ना। तो आपको समझना है, बिना पूछे किसी की वस्तु लेना देना नहीं। आचार्य भगवान ने बताया कमंडल भी बिना पूछे नहीं लेना। बड़े अपने शिष्य का है फिर भी नहीं लेना। कितने महान व्यक्तित्व के धनी होंगे, सोचो आप, विचार करो कितना बड़ा उनका आचौर्य महाव्रत के प्रति स्वाभिमान भावना। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा बोलो ना, समझ तो रहे हैं महाराज जी, अच्छा भी लगता है सब, पर क्या करें। अब चलिए, अब्रह्म अवृति किससे कहती है? कुशील। मैथुन को अब्रह्म कहते हैं। माता बहन आदि को किसी की भी हो बुरी दृष्टि से देखना, पर पुरुष को बुरी दृष्टि से देखना, गाली का उच्चारण करना, ये सब अब्रह्म में आता है, ये अवृति है। परिग्रह, किसी भी वस्तु पर वस्तु में मूर्छा ममत्व को परिग्रह कहते हैं। ममेदम अभिप्राय मात्रा व परिग्रह, ये मेरा है ऐसा विकल्प संकल्प करना ही परिग्रह। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इससे आचार्य ने कहा कि ना मेरा मंडल है ना मेरा कमंडल है। समझ गए ना? मेरा भाव आया, ये मेरा, तो समझो क्या हो गया? परिग्रह की कोटि में आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये मेरा ऐसा नहीं। इसके बारे में संस्मरण सुनाऊं। कक्ष में बैठे हुए थे, तो समय हो रहा था, तो बहुत सारे लोग बैठे थे आचार्य पास। तो मैंने कहा चलो 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 चलो, समय हो रहा है। पर पता नहीं आचार्य कौन से चिंतन में थे। पब्लिक तो चली गई। आचार्य बाद में बोलते, क्यों, ये कमरा तुम्हारा है क्या? मैंने कहा नहीं, तूने बाहर क्यों किया लोगों को? उनके किसी व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, अपन को कोई कमरे में है तो रोकना नहीं है, अलग नहीं करना है, क्योंकि अपना नहीं है, अपना परिग्रह नहीं है। अपन तो उनके कमरे में बैठे हैं, ये तो इन लोगों का है। समझ गए ना? ये इन लोगों का है, अपन तो बैठे हुए हैं, अपना नहीं है ये। हमारे रूम से बाहर हो जाओ, आचार्य के रूम से बाहर। आचार्य का रूम है क्या? महाराज का रूम है क्या? बोलो ना। तो हम ऐसा कहते हैं, यदि अपन को कोई स्वाध्याय करना लोग बैठे हो, हम अब प्रतिक्रमण कर लें, हम चलो बच्चों भोजन पानी कर लो, भगाते नहीं हैं, वो समझ जाते हैं हमें जाना है, या अपना स्वाध्याय शुरू कर दो। ओम, अब वो कह रहे महाराज जी ओम, वो समझ जाएगा महाराज बात नहीं करना चाहते, चला जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो कमरा अपना नहीं है, रूम अपना नहीं, रह रहे हैं हम। ये अपने आप में कौन सा व्रत? अपरिग्रह महाव्रत। किसी को रोकना नहीं, मना नहीं करना, भैया ऐसा होता है। और आचार्य ने तो बहुत अच्छा सिखाया, यदि आपके कमरे में पाटा ना लगा हो तो ज़मीन पर बैठ जाओ। और ज़मीन पर बैठ जाओगे तो गृहस्थ अपने आप पाटा लेके आएगा, मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो ना। हम जल मंदिर पहुँचे, कहाँ? श्वेतांबर लोग वहाँ पर रहते, जल मंदिर शिखर जी में, वहाँ पर। तो ज़मीन पर जाके बैठ गए। फिर वहाँ का वो आया, कौन? व्यवस्था होने वाला, तल्ली पाटा ला के रखा। मांगते तो अच्छा नहीं मान रहे थे, याचना करना। बैठ जाओ तो अपने आप व्यवस्था हो जाती, जैसे वैसे व्यवस्थित हो जाओ अपने आप। एक भी सम्यक दृष्टि है कहीं तो व्यवस्था जरूर कर देगा, आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप में ये परिग्रह आवृत्ति के बारे में आपने समझा। हमें लगता है एक एक चीज़ समझने में आपको एक एक दिन लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी समझने वाला नहीं, मत पढ़ना नहीं है, पढ़ करके छोड़ना नहीं है, आपको उसकी विशालता समझना है, कैसे कैसे पालन किया जाता है, कैसे कैसे। आप तो ऐसे लड़ते हो हर चीज़ पर, क्या बताएं। ऐसी लड़ाइयाँ चलती हैं आप लोगों के बीच में हर चीज़ पर, चाहे ज़मीन हो, चाहे संस्था हो, चाहे ये हो, ये हो। ये समझते नहीं कि कौन सी आवृत्ति कर रहे हैं हम, कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सी चीज़, कुछ ध्यान ही नहीं है इसके बारे में, चिंतन ही नहीं है, विचार ही नहीं है। सोचो, विचार करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, साधुओं के प्रवचन सुना करो, और आज सारे गांव के लोगों को आज का प्रवचन सुना देना, ठीक है ना, ताकि उनको समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी गलतियों पर हम चल रहे हैं। क्योंकि यदि ये गलतियाँ करोगे तो ये 5 पापों से, आवृत्ति से बचने वाले आप नहीं हो। और धर्म के क्षेत्र पर पाप होगा तो क्या होगा? अन्य जगह आप कर रहे ठीक है, कि धर्म के क्षेत्र पर करने से बचो, ऐसी सद्बुद्धि लाने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर श्री महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम ग्रस्त होकर कम से कम संकल्पी हिंसा से तो
पूर्ण रूप से बच सकें और थोड़े थोड़े व्रतों की ओर ध्यान दे सकें। नमोस्तु बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य नमोऽस्तु देवी तां वन्दे